नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के आज के इस सुप्रीम कोर्ट सीरीज में हम एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि हमने अपने सुप्रीम कोर्ट सीरीज में 10 जनवरी 2023 को जो हमने दिखाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उस मुकदमे की सुनवाई के लिए रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इसकी लिस्टिंग करें और अब इसकी सुनवाई करेंगे। आप अगर समय मिले तो आप ज़रूर देखिएगा 10 जनवरी 2023 को हमने क्या एपिसोड दिखाए थे। आगे बढ़ें। पिछले 2 महीने से जिस तरह से राजनीतिक सत्ता, जजों की नियुक्ति, इंसाफ में देरी को लेकर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रही है, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर, इसका मतलब कतई आप ये मत लगाइए और ये नहीं समझिए कि जो राजनीतिक सत्ता तमाम आरोप लगा रही है पिछले 2 महीने से, जब से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। आप थोड़ा सा आंकड़ा को देखिए कि हमारी राजनीतिक सत्ता हमारे इंसाफ के लिए, हमको न्याय देने के लिए किस तरीके की व्यवस्था करती है। उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में बात आ जाएगी कि राजनीतिक सत्ता जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है, लोगों के बीच एक धारणा नकारात्मक न्यायपालिका को लेकर बना रही है, उसका मकसद कुछ और है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सरकार का जो साल का बजट होता है उसका महज 0.1% बजट पूरे साल न्यायपालिका और इंसाफ दिलाने के कामों पर खर्च होता है, महज 0.1%। दूसरी बात कि 2008 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जिस तरह से मुकदमों की भीड़ लग रही थी हाई कोर्ट में, जिला अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक व्यवस्था बनाई थी कि क्यों नहीं हम गांव के लेवल पे न्यायालय की शुरुआत करें, और हुआ भी, चलता रहा। खुद मौजूदा सरकार ने 2021-22 तक इसके लिए कुछ बजट का प्रावधान भी किया, लेकिन आप 2022 और 23 का बजट जब देखेंगे तो ग्राम न्यायालय के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया। मतलब सरकार जो कह रही है इंसाफ में देरी की बात, और दूसरी बात, सरकार के पास इंसाफ में तेजी लाने के लिए क्या विकल्प है, तो एक झटके में कह देती है मेरे पास अधिकार सीमित है। अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक सीमित है, क्या राज्यों में भी अधिकार आपके सीमित हैं? जिला अदालत जो ग्राम न्यायालय बनाई जा रही थी उसका भी काम खत्म हो गया है क्योंकि कोई बजट ही नहीं है। कानून मंत्री जो हमारे हैं मौजूदा, उनके पास उन्होंने अभी एक सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? सुझाव ये दिया था कि आप योग्य मुकदमों की ही सुनवाई करें। केसों की संख्या इसलिए बढ़ जाती है कि आप योग्य मुकदमों की सुनवाई नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है? जब वो कह रहे हैं कि योग्य मुकदमे को सुना जाए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। आप नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे कि कोर्ट में जो न्यायालय में आरोप है वो सरकार के ऊपर ही ज्यादातर आरोप है, इसलिए उनको लगता है कि सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं आना चाहिए। लोगों ने जो शिकायत की, और खुद चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ है, वो पिछले साल किसी मीटिंग में भी बोले थे कि केसों सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं है। सरकार जो फैसला लेती है उसमें लोग सरकार को ही आरोपी बना देते हैं। आप तमाम वो केस लीजिए, चाहे वो आप CA नागरिकता कानून ले लीजिए, किसान आंदोलन ले लीजिए, जो भी आप मुद्दे ले सकते हैं, उसमें सरकार ही आरोपी बनी हुई है। इसलिए सरकार चाहती है कि हमें आरोपी नहीं बनाए, ऐसा केस सुनो जिसमें हम आरोपी नहीं हो। तभी ये उनका सुझाव आया कि आप योग केस सुनिए। और कल यानी 22 जनवरी 2023 को हमारे कानून मंत्री ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस देश की जनता को यह कहा, और उसमें उन्होंने लिखा भी। क्या उस ट्वीट में था? उस ट्वीट में ये था कि न्यायपालिका संविधान का अपहरण कर चुकी है, हमको संविधान को आज़ाद कराना है न्यायपालिका से,
उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, ये रियल वॉइस है, यही बात हम लोग कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब था कि न्यायपालिका जो है संविधान को हाईजैक कर, आखिर ये 2 महीने 3 महीने में ही न्यायपालिका ने संविधान को हाईजैक कर दिया। बाकी पहले से 2014 से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बनने के पहले तक संविधान को न्यायपालिका ने हाईजैक नहीं किया था। कानून मंत्री ने साफ कह दिया कि पहले राजनीतिक सत्ता है, उसके बाद कुछ है। सबसे पहले संसद है, वही सब चीज तय करेगी, उसके बाद सारी चीजें, चाहे वो संविधान क्यों ना हो, चाहे न्यायपालिका क्यों ना हो, सब उसके बाद है। बिल्कुल क्लियर इन मंसूबा है। और आपको पता ही है कि हमारे उपराष्ट्रपति ने बतौर सभापति बनने के बाद जो पहला राज्यसभा में पहली बात बोली थी, वो यही कह रहे थे कि ये संसद जो है अपने आप में सुपीरियर है, सब फैसला करने में सक्षम है। हम अदालत की बात क्यों माने, अदालत हमारी लक्ष्मण, अदालत के हर फैसले को हम मानने क्यों माने। मतलब उनका कहना, तर्जुमा पूरी तरह से यही था कि अदालत अपनी लक्ष्मण रेखा पार न करे, अभी भी उन्होंने कहा। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी जोड़ दिया, अभी जयपुर में जो मीटिंग हुई थी जनवरी के महीने में, उसमें तो उपराष्ट्रपति ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार संसद के किसी भी अनुच्छेद, किसी भी विषय को संशोधन कर सकती है और सरकार के पास सक्षम बहुमत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारे फैसलों का, हमारे कानून की समीक्षा क्यों करेगा। ये बिल्कुल संविधान से उलट बात कह रहे थे। मतलब एक बहुमत का होना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है हमारे पास संविधान है और उस संविधान में तर्क है, और सत्ता कह रही है नहीं नहीं, हमारे पास जनता का बहुमत है, तय तो हम करेंगे, आप सिर्फ हमारे फैसले को पे हाँ मुहर लगाते चले जाइए। मतलब कुल मिलाकर ये जो सत्ता का मैसेज है इन दिनों, ये संदेश है, यही है। आप दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि संघ परिवार जो आरएसएस है, वो उनके किसी भी आप सेमिनार में चले जाइए, वो ये कहते हैं कि देखो कोई मतलब नहीं है संविधान का, पहले ये तो हम पहले संस्कृति को तरजीह देंगे, संविधान को के लिए उनके दिल में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आप अलग अलग मौके पे आपने सुना भी होगा। और एक की जो हमारे कानून मंत्री हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, ये सब आरएसएस के स्कूल से ही तो होके आ रहे हैं। वहीं तो ये बताया जा रहा है कि ये संविधान कुछ नहीं है, आप संस्कृति की बात कीजिए, आप धर्म की बात कीजिए। खैर इस पे आगे हम लोग बात करेंगे। यकीन मानिए, जजों की नियुक्ति और इंसाफ में देरी को लेकर न्यायपालिका को जो घेरने की रणनीति के पीछे सरकार की जो मंशा है या आरएसएस की जो मंशा है, वो सिर्फ संविधान की बुनियाद हिलाना चाहती है। जिस बुनियाद पे हमारा संविधान टिका है, उसी बुनियाद को खत्म करना चाहती है और एक नया संविधान रचना चाहती है। और शायद तैयारी भी हो रही है। किसी एपिसोड में हम आपको बड़े डिटेल में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक नया नाम तैयार किया गया है, उसका एक नया नाम रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कहा जाएगा उसके भी प्रारूप तय कर दिए गए हैं। वो अगले एपिसोड में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सरकार और आरएसएस, सत्ता और संघ के इस मंसूबे को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जज ने पहचान लिया, समझ लिया कि इनकी मंशा, इनकी नीयत क्या है। इसी को भांपते हुए ऐलान किया कि जब भी संविधान को समझने में कोई भ्रम पैदा हो या आप समझना चाहते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो 1973 के 1973 के केशवानंद भारती के उस मुकदमे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप पढ़ लीजिए। आपको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा, पूरा कानून समझ में आ जाएगा। 21 जनवरी को 2023 को सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज ने, जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, नाम बताएंगे आपको, आप जानते भी हो उन नामों को, उन्होंने मुंबई में एक पब्लिक मीटिंग थी, सेमिनार था। नानी पालखीवाला जो कानूनविद थे, बड़े वकील थे, उनके वर्षगांठ पे ये उनके लिए जो समारोह किया गया था, उसमें ये बात उन्होंने कहा
कि किसी को अगर भ्रम है कि संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है, उसको अगर समझना हो तो आप 1973 के केशवानंद भारती केस को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ लीजिए। और इतना ही नहीं, हमारे संविधान के उस नॉर्थ स्टार को कोई भी किसी भी रूप में, चाहे वो सत्ता हो या कोई भी हो, उसे छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उस नॉर्थ स्टार के बारे में हम आपको बताएंगे कि उस नॉर्थ स्टार का मतलब क्या है जब वो कह रहे थे, और यह भी आपको बताएंगे कि केशवानंद भारती कौन थे और उनका मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, और वो कैसे फिर नॉर्थ स्टार के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद आज की तारीख में, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज इशारा कर रहे थे या खुले तौर पे बोल रहे थे। जाहिर सी बात है, वो जिस तरीके से न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे थे, उसी का वो जवाब दे रहे थे कि आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग नॉर्थ स्टार की बात कर लेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, उससे पहले उस बड़े जज ने यह भी कहा कि हमारे संविधान का यह जो नॉर्थ स्टार है ना, वो सिर्फ भारत में ही मौजूद नहीं है। यह नॉर्थ स्टार हमारे यहाँ से नेपाल, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, जापान, पाकिस्तान, अफ्रीका, इन जगहों पे हमारे इस नॉर्थ स्टार को ले जाया गया है और अलग अलग तरीके से उसको शब्दों में पिरो के वो उसके संविधान में मौजूद है। मतलब हमारा नॉर्थ स्टार जो संविधान का है, वो ऐसी चीज़ है जिसको दूसरे देशों ने अपनाया है। वो ये तमाम चीज़ कह रहे थे। नॉर्थ स्टार का पहले आप मतलब समझ लीजिए। नॉर्थ स्टार का मतलब कोई शाहरुख खान की बात हम नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ स्टार का मतलब आप ये समझिए कि जब भी घना घोर अंधेरा हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे, तो ये नॉर्थ स्टार ही वो रोशनी है जो हमें दिशा दिखाता है, रास्ता बतलाता है। जब और उस बड़े जज का नाम भी मैं बताऊं, वो खुद कोई दूसरे जज नहीं, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये नॉर्थ स्टार टर्म शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। कहा ये नॉर्थ स्टार आखिर हमारे संविधान में क्या है, हम कैसे समझे, एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी कैसे नॉर्थ स्टार को समझे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया भी कि ये हमारे संविधान का नॉर्थ स्टार है जिसको किसी को छूने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने हमारे संविधान में मौजूद 7 नॉर्थ स्टार का जिक्र किया है। 7 नॉर्थ स्टार। वो नॉर्थ स्टार क्या है, और उनका गुस्सा भी है। अगर वो पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, लोगों के बाहर बोल रहे हैं, लोगों के सेमिनार में जाके बाहर बोल रहे हैं, तो सत्ता को जवाब दे रहे हैं और सत्ता को समझा भी रहे हैं कि आप चेत जाइए, इस नॉर्थ स्टार से खिलवाड़ मत कीजिए। वो क्या है, कानून का शासन। जाहिर सी बात है, जो भीड़ तंत्र अभी सड़कों पे खड़ा हुआ है, उस पे चीफ जस्टिस का गुस्सा है। तभी वो ये समझा रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ स्टार है, कानून का शासन होना चाहिए। इतने बड़े देश में, इतने बड़े मुल्क में अगर कानून का शासन नहीं होगा तो फिर मुल्क किसी ओर चल पड़ेगा। दूसरा, सत्ता के अधिकारों का बंटवारा। सत्ता के अधिकारों का बंटवारा मतलब विधायिका कैसे काम करेगी, सरकार कैसे काम करेगी, राज्य कैसे काम करेंगे, केंद्र कैसे काम करेंगे, उसका बंटवारा हमारे संविधान में दिया हुआ है। इसको लेके गलतफहमी नहीं कोई पाले, और हमारा क्या अधिकार है इसको लेके भी गलतफहमी नहीं पाले। तीसरे नॉर्थ स्टार की बात क्या है कि तीसरे नॉर्थ स्टार की बात जो है वो ये है कि सरकार की किसी भी कानून या आदेश की हम न्यायिक समीक्षा करेंगे। ये हमारा नॉर्थ स्टार, उन्होंने कह रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ स्टार है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार बहुमत के जरिए आए और जो अल्पमत में जनता है उस पे बुलडोजर चला दे। हुआ है, शायद वो यही इशारा कर रहे हैं कि ये मेजोरिटेरियन जो गवर्नमेंट होती है या मेजोरिटेरियन जो पॉपुलेशन है, उसमें माइनॉरिटी को कोई खतरा नहीं हो, वो इसकी बात कर रहे थे कि अगर आप कोई फैसला लेते हैं, जैसे नागरिकता कानून तो सबसे बड़ा उदाहरण है। नागरिकता कानून पे अभी तो लिस्टिंग ही नहीं हुआ है
और नागरिकता कानून में बहुत लोग मारे भी गए, पुलिस की गोली से मारे गए, वो लोग अभी 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए इंसाफ कब आएगा, वो पुलिस वाले दोषी कब ठहराए जाएंगे। उसी की बात वो कर रहे हैं कि सरकार कोई भी कानून संसद में बना के ये मत समझ ले कि उसका कानूनी देश है, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। कोर्ट के पास यह अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता, ये बड़ी अच्छी बात है। आज की तारीख में आप देखिए, अपोजिशन का कोई नेता धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करता, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही समझ लिया जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा वो मुसलमानों के अधिकारों की बात करेगा। पहली बार चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ा है, कहा सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है, वो हमारा नॉर्थ स्टार है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। केंद्र राज्य संबंध, अक्सर आप देखते होंगे कि इन दोनों का टसल इतना बढ़ जाता है, केंद्र और राज्य का इतना गर्माहट हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने को राजी नहीं। यह भी हमारे संविधान का एक नॉर्थ स्टार है। फिर किसी भी नागरिक की आज़ादी और सम्मान, मतलब वो अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, तमाम वो मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं जो हमारे संविधान में एक नागरिक को आज की तारीख में मिला हुआ है कि कोई कुछ खा सकता है, पहन सकता है, किसी से बात कर सकता है, कुछ भी लिख पढ़ सकता है और कुछ सोच सकता है, अपने तौर पे कुछ सोच सकता है। वो उसके व्यक्तिगत आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ। और फिर मुल्क की एकता कैसे बरकरार रखा जाए, यह हमारे संविधान का नॉर्थ स्टार है। और उन्होंने कहा कि इसको आप ये मत समझिए कि आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे और न्यायपालिका चुपचाप बैठेगी। बहुत ही कड़ा संदेश उन्होंने सत्ता से जुड़े जो संगठन है RSS, उसको उन्होंने दिया है। और शायद यही वजह है कि आप देखिएगा कि अब सारे केसों की लिस्टिंग जो है शुरू हो गई है, सारे केस की सुनवाई शुरू हो गई है। तो चलिए अब समझते हैं केशवानंद भारती कौन थे, उनका मामला क्या था, और उसमें फैसला जो आया वो यही नॉर्थ स्टार का फैसला था। बुनियादी ढांचे की बात, जिस नॉर्थ स्टार की बात चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। केशवानंद भारती दरअसल केरल के कासरगोड एक जिला है, वहाँ पे इदनीर मठ में एक संत थे, और जब वो 21 साल के हुए तब केरल की सरकार जो थी वहाँ पे कानून लाई। 1969 में कानून लाई भूमि सुधार को लेके, और उस भूमि सुधार में ऐसा हुआ कि केशवानंद भारती जिस इदनीर मठ के हेड थे, प्रमुख थे, उस इदनीर मठ की संपत्ति, जमीन, भूमि सुधार कानून के तहत उनकी जमीन चली गई। वो केरल हाई कोर्ट पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ से मतलब उनके हक में फैसला नहीं जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज बैठते हैं, 66 दिनों तक सुनवाई चलती रहती है। और केशवानंद भारती के जो वकील थे वो नानी पालखीवाला, जो एक प्रख्यात एडवोकेट थे, संविधान को समझने वाले थे, और उनको सुप्रीम कोर्ट के जज कहते, जब बहस चलता है केशवानंद भारती केस में, नानी पालखीवाला ने लगभग 33 दिन बहस किया था केस का। और बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, 13 जजों की बेंच ने, कि आप संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो क्या है, आप इसके बारे में हमें बताइए। तो उन्होंने बड़ी तैयारी करके संविधान का जो बुनियादी ढांचा है वो तैयार किए और सुप्रीम कोर्ट को दिए, और वही ढांचा आज हमारे संविधान का नॉर्थ स्टार है। अब देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जैसे संविधान के मुद्दे उठाए हैं
और सत्ता जिस तरह से हमलावर है, क्या इसके बीच कोई रास्ता निकलेगा या देश फिर एक आंदोलन की तैयारी करने में जुट जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया।